अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, ये फंडा जो है बिजली की कीमत को कम करने का पिछले दिनों अनाउंस किया था हमारे वजीर आजम साहब ने कि बिजली की कीमतें कम करेंगे। अच्छा, के इलेक्ट्रिक जो कि कराची में बिजली फराहम करती है, ये किसी से डरती नहीं है। पता नहीं इसको बराह रास्त कौन डील करता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी इसको डील कर रहा है वो बहुत ताकतवर आदमी है, जिसके ऊपर ये पाकिस्तान की कभी बेशी लागू नहीं होती। जब दिल चाहता है ये बढ़ा देते हैं, जब दिल चाहता है ये अपने हिसाब से चलते हैं। आए इनके मौजूदा टैरिफ का जायजा लेते हैं, एक बिल का। बिजली इस्तेमाल हुई है 15,660 रुपए की, और बिल है ये 20,507 रुपए का। ऑलमोस्ट 5,000 रुपए इस पे टैक्स लागू हुए। अब टैक्स, आप मजे की बात है कि टैक्स देखें कि कैसे कैसे लागू हुए। 200 रुपए तो फिक्स चार्जेस हैं इनके, मीटर एंड के अलावा है, मीटर एंड नहीं, मीटर एंड के अलावा 200 रुपए गुंडा टैक्स कह लें, कोई इस पे टैक्स, फिक्स चार्जेस 200 रुपए इसको कहते हैं। इसको फिक्स चार्जेस को कहते हैं गुंडा टैक्स। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऊपर इन्होंने एक चार्ज मारा हुआ है, एडिशनल सरचार्ज, PHL। ये लेते हैं 400 यूनिट का, क्योंकि ये बिल है 3 रुपए 23 पैसे पर यूनिट। ये भत्ता अलग है, 3 रुपए 23 पैसे। मतलब वो उसके अलावा ये बगैर अगर सारे उसके हम देखें ना टैक्स के, तो 1 यूनिट पड़ता है 400 यूनिट पर। 400 यूनिट से अगर कम होगा तो रेट अलग होगा। 400 यूनिट का रेट हो जाता है 39 रुपए 15 पैसे। 39 रुपए 15 पैसे। इसमें कोई वो 7 रुपए का जो लास्ट टाइम अनाउंस हुआ था उसमें कमी बेशी इसमें के इलेक्ट्रिक में नहीं करी। तो 39 रुपए 15 पैसे के बाद ये जो एडिशनल सरचार्ज PHL, ये इसके ऊपर 3 रुपए 23 पैसे और लग के 400 यूनिट पे लेते हैं। तो ये हो गए तकरीबन कोई 42 रुपए और कोई 50 पैसे, 35-50 पैसे पर यूनिट। बदमाशी है भाई, फुल टाइम बदमाशी है। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो 200 रुपए भत्ता, अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 252 रुपए, 252 रुपीज। उसके बाद इसमें आ जाता है सेल्स टैक्स, वो अलहदा है 3,107 रुपए। इसमें टैक्स की तो भरमार है। फिर है वो KMC का टैक्स, 100 रुपए KMC का टैक्स। फिर आ जाता है टीवी लाइसेंस फीस। अच्छा, टीवी हो या ना हो लेकिन आपने देना है, उनको पता है। मतलब वो अपनी तरफ से टीवी लाइसेंस फीस वो भी इसमें ऐड करी हुई है। तो मतलब ड्यूटी टैक्स, ये ऊपर वाले जो टैक्स में 12, मतलब उसमें 5,000 रुपए की जो टैक्स है। तो ये है टैक्सों का निजाम आपके मुल्क में। और फिर बोलते हैं कि टैक्स नहीं देते। भाई, हर बंदा तो टैक्स देता है। अब इसको रोकेगा कौन? ये इतना बड़ा धोखा है। अभी आज फिर उम्मीद है कि बिजली के नर्क कम किए जाए, उम्मीद है, खासी उम्मीद है, और पेट्रोल में भी कमी हो, उम्मीद है। लेकिन वजीर आजम साहब और पानी और बिजली के वजीर साहब से और वजीर खजाना साहब से जरा बताएं, के इलेक्ट्रिक है किसकी? क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या कराची को ऐसे ही निचोड़ते रहना है, कराची पे ऐसे ही जुल्म सितम करते रहना है? कोई पूछने वाला नहीं है कराची को। खुदारा कराची पे जुल्म बंद करें। मैं इनसे क्या रिक्वेस्ट करूं? फिर बोलते हैं आर्मी चीफ को लोग क्यों हर चीज में जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। जमीन की कहीं वो कहते हैं ना कब्जा हो जाए तो लोग आर्मी चीफ से दरखास्त करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी एक दरखास्त की थी, वो आर्मी चीफ से दरखास्त की तो उसको जमीन मिल गई। ऐसी एक बच्ची ने अपने सरदार के खिलाफ शिकायत करी तो उसका मसला हल हुआ। क्यों नहीं लोकल इंतजामिया, सिविल इंतजामिया जो है पब्लिक के मसाइल हल नहीं करती, इसीलिए आर्मी चीफ को जो है लोग दरखास्त करते हैं। मेरी भी आर्मी चीफ से दरखास्त है, खुदारा कराची को देखें, कराची पे होने वाले जुल्म को देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है कराची के ऊपर कि इतने सारे टैक्स, इतनी भारी बिजली की कीमतें कराची अदा करता है। तो खुदारा कराची की तरफ ध्यान दें, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इस वक्त कराची को लूट रही है, खा रही है। और उसके साथ डेफिनेटली हुक्मरान जो लोकल आपके सूबाई हुक्मरान है वो इनके साथ शामिल हैं,
चाहे वो अपोजिशन वाले हों, चाहे हुक्मरानी वाले हों, सब मिले हुए हैं आपस में। कराची को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं। कराची हर हाल में जुल्म का शिकार है। तो मेरी आर्मी चीफ से दर्दमंदाना अपील है, खुदा के लिए कराची को उसका हक दें, कराची को तवज्जो दें। कराची को तवज्जो की जरूरत है आर्मी चीफ साहब, आपकी तवज्जो की जरूरत है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।